बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान पेशावर। इस वक्त हमारे साथ पेशावर के सीनियर फ़नकार यहाँ पे मौजूद हैं प्रेस क्लब में, और एक फ़ाउंडेशन के क़याम के हवाले से वो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम अपने सूबे के कुछ सीनियर फ़नकारों से कुछ सूबे में सकाफ़ती सरगर्मियों की बहाली के सिलसिले में कुछ सवालात करेंगे। जमशेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। सर ये बता दें, सकाफ़ती सरगर्मियों के अहया का जो आप एक मिशन लेके आप खड़े हो गए हैं, आपके साथ जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि सूबे में एक मुस्बत इमेज सूबे का दुनिया को दिखाने में, सूबे में जो एक फ्रस्ट्रेशन की फ़िज़ा है, इस हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक रीजन में बहुत सारे जिसकी वजूहात हैं, लोगों को इस टेंस माहौल में कुछ एक तफरीह तबाह के मौक़े फ़राहम करने के लिए ये कितना आप ज़रूरी समझते हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके डेली मैदान का शुक्रिया। देखें, ये जो आर्टिस्ट कम्युनिटी होती है ना सर, इसका जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, जितने भी हमारे ड्रामे में, उसमें आपको क्या नज़र आता है? पूरा जो माशरे में रियलिटी होती है वो एक इमेजिनरी चीज़ को उठा के आपको दिखा देते हैं। तो आर्टिस्ट आपके माशरे के लिए आंखें और आपके माशरे के लिए वो एक ज़ुबान है। ज़ुबान जब आप घर में बात नहीं कर सकते, बाहर बात नहीं कर सकते, तो आर्टिस्ट वो चीज़ आपको दिखाता है। उसके बाद आर्टिस्ट की फेस वैल्यू है। आज हमने जो कदम उठाया है, हम थोड़ा सा इस फेस वैल्यू से बियॉन्ड जाना चाहते हैं कि यार अगर ये एक आर्टिस्ट है और इसकी एक फेस वैल्यू है, तो इसके बैकग्राउंड पे इसकी फैमिली है, इसके एहसासात है, इसके बच्चे हैं, इसका तालीम है। तो हम जो सीनियर लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप लोगों ने देखा, वो हमने एक चीज़ फ़ील किया है, और फील किया कि यार चले अपने ये दोस्तों का, भाइयों की, इसकी थोड़ी सी हम एक सपोर्ट करें। अब सपोर्ट कैसे करें? हम तो वो लोग नहीं हैं कि हम करोड़पति के पैसे उठा उठा के ये इस तरह अब तकसीम करें। नो, हमने ये एक प्लान बनाया हुआ है कि जो जितने भी अदारे हैं वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज आर्टिस्ट, कि हमारे बायलॉज में जो है, जो हमारे गवर्नमेंट की जो SOPs हैं मुख्तलिफ शेप्स में, हम चाहते हैं कि उसको हम थोड़ा सा बाहर निकालें, उसको रिवाइव करें, उसको स्ट्रीमलाइन करें, गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएं, प्राइवेट सेक्टर में बैठ जाएं, लोगों के साथ बैठ जाएं कि भाई जान ये चीज़ है हमारा, ये आपके साथ हक बनता है, आप मेहरबानी करें, इसमें आप हमें फैसिलिटेट करें। पहली बात। सेकंड बात, ये जो आर्टिस्ट जितने भी एक्टिविटीज़ होती है ना सर, आपने जिस तरह क्वेश्चन किया, ये एक्सट्रीमिज़म और ये जितना भी इस माशरे में ये जितना प्रॉब्लम है, जितना टेंशन है, जितना गुस्सा है, जितनी बेरोज़गारी है, ये सब के लिए एक चेक है। अगर ये चीज़ें अगर आप छोड़ें तो माशरे तो तबाह हो जाते हैं। लेट जो कुछ करना था करें। अगर तुम कुछ लोगों के लिए, कोई खुशहाली के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए, उनके चेहरों पे खुशहाली लाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, तुम अपना हिस्सा डालो। इधर यार आग जल रही है, इधर तुम्हारे हाथ में पानी है, इधर आग जले जले तुम्हें पानी पानी पानी, एटलीस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। जमशेद साहब, अब ये जो एक्टिविटीज़ की जब हम तवक्को कर रहे हैं कि अब आपके ये इक़दामात से वो सामने आएंगे, क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह लाहौर में, कराची में जो एक सारा साल जो सकाफ़ती एक्टिविटीज़, जो फेस्टिवल्स जो चलते रहते हैं, हमारे सूबे में पेशावर में, कोहाट में, सवात में, जो दूसरे हमारे बड़े शहरों में, वहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हों, ड्रामे हों, थिएटर हों, वहाँ पे और अदबी सरगर्मियाँ हों, क्या हम तवक्को कर सकते हैं? सर, इसीलिए तो ये फाउंडेशन बनाया है। आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की आप वहाँ कौन काम कर रहे हैं? इसी तरह हमारे जैसे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं ना। माहौल है ना, वहाँ पुरअमन माहौल है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप जाके रफ़ी पीर थिएटर में आप जाएं, अलहमरा में आप जाएं, कराची में आप जाएं, वहाँ पे आपके प्रेस क्लब आबाद है। अभी जो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस जो हुई, कहाँ पे हुई? आपके कराची के प्रेस क्लब में नहीं हुई, इतनी बड़ी। लाहौर में ये थिएटर्स में नहीं है, तो थिएटर्स में तो यही लोग काम करते हैं। हम चाहते हैं कि इनको मेन स्ट्रीम में ले आएँ, ठीक है ना। लेकिन हर दफ़ा जी अमनियत अमनियत अमनियत, ये न करे, ये न करे, न करे। हमने कहा यार चले बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे तो कर सकते हैं ना। इधर तो भी अमनियत है ना, क्लब में आज नहीं बैठे, उधर हम बैठ जाते हैं अपना सदर में, स्टेडियम में, उधर अमनियत का नहीं मसला है, निश्तराल में अमनियत का नहीं मसला है। लेकिन कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ हम जोर करेंगे। आप जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जी आप लोगों ने अपने लिए क्या कुछ किया, आप तो आते नहीं हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि बुलाओ, फिर हमारे जैसे लोग होते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी यार छोड़ो बस अपना काम, हमारा काम तो चल रहा है। इसीलिए कहते हैं हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, और लोगों को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में इसलिए लाते हैं कि जो अननेसेसरी टेंशन है ये थोड़ा कम हो जाए।
थैंक यू। शाज़मा मैडम, आप एक बतौर एक सीनियर फीमेल आर्टिस्ट के यहाँ इस सूबे में गुज़श्ता कई दहाइयों से आप काम कर रहे हैं और आज इस स्टेज पे हैं कि आप खुद एक लीड करने की पोजीशन में आए हैं। तो यहाँ पे इस सूबे में जिस तरह मर्द फ़नकारों को बेशुमार मसाइल का सामना है, इस तरह ख़वातीन फ़नकारों को कौन कौन से जो बुनियादी मसाइल है जो आप समझते हैं कि चैलेंज उनके लिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं आपको ये कहूँ कि बीइंग एक लेडी, कि मैं एक फ़ीमेल हूँ खुद ही, मुझे बड़े चैलेंजेस का सामना था और अभी जो है तो वो चैलेंजेस थोड़े से ख़त्म हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि जो अभी हम फाउंडेशन का वो कर चुके हैं, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक इसमें भी हमारे साथ बहुत ही ख़वातीन हैं। अगर हम बाहर की ख़वातीन को देखें या हम आर्टिस्ट ख़वातीन को देखें, सबसे पहले आर्टिस्ट ख़वातीन को ये होता है कि मतलब कि वो किसी इदारे में जाती है तो उसको ये लिया जाता है कि मतलब कि ये खातून है। मैं कहती हूँ कि सब लोग ये कहते हैं कि भाई खातून के पास बहुत सारे हकूक़ है, लेकिन फिर भी जब वो निकलती तो वो कहती कि मेरे पास हकूक़ नहीं है। मैं सिर्फ कहती हूँ हमें सिर्फ एक हक दिया जाए और वो हक दिया जाए बराबरी का, कि मर्द हमें अपने साथ रखे बिल्कुल शाना बशाना। तो मतलब ये अगर ये हकूक़ हमें मिले और अगर ये इख्तियार मुझे मिले कि ये ना कहें कि भाई ये तो खातून है, इसको ज़रा इस तरफ करो, ये तो खातून है, यहाँ पे मैं आकर डैमेज हो जाती हूँ। क्योंकि जो काम मर्द कर सकता है, जो आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। आप अपने जर्नलिस्टों में देखें, फरजाना अली को देखें, आप अनीला खान को देखें, आप अनीला शाहीन को देखें, बहुत सारे ऐसे, अगर हम उधर आसमा शिराजी को देखें, वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो अब मर्दों की तरह काम कर रहे हैं और मर्दों की शाना बशाना काम कर रहे हैं। तो अगर आर्टिस्ट फीमेल को भी ऐसे ही काम मिला, ऐसे ही जगह मिली और ऐसे ही माहौल मिला, तो मेरे ख्याल के मुताबिक औरत जो है वो किससे पीछे नहीं। मैडम, इस वक्त आपके ख्याल में कौन कौन से ऐसे फीमेल आर्टिस्ट हैं जो कि इंडस्ट्री में मौजूद हैं हमारे सूबे की हद तक, लेकिन उनको वो मौके नहीं मिल रहे हैं? क्या कोई ऐसा चेहरा है कि जो आप समझते हैं कि मौके हालात बेहतर हों तो वो मुल्क भर में या मुल्क से बाहर भी जाके एक नाम पैदा कर सकती हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक तो अभी ऐसा खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारे उंगलियों पे शुमार करें तो बहुत ही कम लेडीज़ है। लेकिन ये है कि अगर हम म्यूज़िक पे चले जाएं तो गुलपाड़ा है, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है आजकल। अगर हम उसकी दूसरी हमसा नूर है, उसकी हम बात करें तो वो भी फ्री नहीं है। अगर हम सितारे यूनिस की बात करें तो उसके पास भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अगर आप बीइंग आर्टिस्ट मुझे लेते हैं तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ हूँ, मैं 4-5 दिन प्रोग्राम करती हूँ। मतलब कि हमारी जो आर्टिस्ट फ़ीमेल है, नुशाबा बीबी भी बिज़ी है, एक समीना सहर है, वो भी मतलब कि वो ज़्यादातर घरेलू है, तो मतलब काम पे आती हैं, लेकिन ये कि वो भी बिज़ी हैं। तो हमारे पास जितने कम लोग हैं वो लोग जो हैं तो मतलब कि काम कर रहे हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि मतलब कि वो हम लोगों में एक वो होता है कि भाई शाज़मा ये काम कर रही, मैं क्यों ना करूं। लेकिन एक जगह पे शाज़मा को कास्ट किया जाता है, वो शाज़मा ही कर सकेगी। एक जगह पे नुशाबा को काम दिया जाता है, वो नुशाबा ही करेगी। लेकिन इस वक्त मेरे सूबे में जितनी भी फ़ीमेल हैं, बड़े न्यू जनरेशन में भी जो आ गए हैं, लेकिन हर बंदा अपने काम पे लगा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं, सिवाय इसके कि जो बंदा अपने घरेलू या जिसकी शादी हो गई हो या जिसका मतलब कि कोई बेबी पैदा हो गया हो या जिसका कोई मतलब कि कोई यूनिवर्सिटी का कोई काम हो या एग्ज़ाम हो, तो वो लोग हैं। मैं इस वक्त समझती हूँ कि इस खित्ते के जितनी भी फ़नकार आए हैं, मैं फ़नकाराओं की बात कर रही हूँ, फ़ीमेल की बात कर रही हूँ, वो आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी है। अव्वल तो मैं अपने प्रोग्राम के लिए रोज़ाना ढूंढती हूँ, मुझे कोई नहीं मिल रहा। कि जब मैं कहती हूँ सरवत अली को कहती हूँ, कोई कहता है खैबर में बिज़ी हूँ, कोई कहता है मशरक़ में बिज़ी हूँ, कोई कहता है लाहौर गई हूँ, कोई कहता है कराची गई हूँ, इरम सहर को कहें, सारे लोग बिज़ी हैं। आपने कहा कि गिनती के चंद फनकार हैं, तो वजूहात क्या हैं कि यहाँ पे आपने कहा कि हम ढूंढते हैं तो हमें नहीं मिलती है, तो मतलब वजूहात क्या हैं? क्या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो सामने नहीं आ रही हैं या कुछ इस वक्त यहाँ पे मुश्किलात की वजह से? बिल्कुल, मेरा कल्चर ऐसा है कि मतलब कि पख्तून लड़कियां जो है बेसिकली जो अच्छे घरानों की लड़कियां हैं वो इस तरफ आती नहीं हैं, निकलती नहीं है। पाकिस्तान टेलीविज़न जब हमारा दौर था उस वक्त मतलब कि जब हम आए तो मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला बख्शे, उसको भी बड़े ही एक मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। लेकिन ये है कि अभी जो थोड़ा सा हम अब आ गए हैं, एजुकेशन ज़्यादा हो गई, अवेयरनेस ज़्यादा हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोग इस बात से डरते हैं कि हमारी बेटी जो है स्क्रीन पे आएगी, फिर उसका रिश्ता नहीं होगा, उसके भाई का रिश्ता नहीं होगा, लोग कहेंगे कि वो नाम लेते हैं ना चिदा खोडमान दी। तो मतलब इस वजह से थोड़ा सा थोड़ी सी हमें मुश्किलात है। तो इस कल्चरल बैरियर को तोड़ने के लिए फिर क्या किया जाए? मेरे ख्याल में हमारा कल्चर, हम कभी भी इस बैरियर को तोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये है कि उनको अवेयर करेंगे।
अवेयरनेस की ज़रूरत है। थोड़े से जो मेरे मशरान हैं, जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे बाप दादा हैं, जो नाना हैं, जो चाचा हैं, जो भाई हैं, ज़्यादातर भाई आता है, बाप फिर भी बेटी के साथ मसलहत कर लेता है, सपोर्ट कर देता है, लेकिन भाई जो है तो वो कहते हैं मैं बाहर जाता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कि थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है इसमें। आप सहाफ़ियों का भी बहुत ज़्यादा मुझे होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि सहाफ़ी का बहुत बड़ा हाथ है, उसको माशरे उसको पता नहीं 5वां पिलर कहा जाता है माशरे का। तो मतलब कि उसका ये पिलर मजबूत होना चाहिए कि कम से कम आप लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि मतलब आर्टिस्ट जो है, अगर हम आर्टिस्ट में से कोई थोड़ी सी गलती हो भी जाए तो आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है तो बहुत बख्शिश के साथ आप लोग उसको ऐसे कर लेते हो कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मतलब मैं कहती हूँ कि अपने लोगों पे, अपनी फ़ीमेल पे, माशरे के लिहाज से मेरा पठान माशरा है, मेरा पठान कल्चर है। मैं मतलब चादर चाय दीवारी की बात करती हूँ, चादर चाय दीवारी का ख्याल रखूँगी। तो मतलब अगर सर से दुपट्टा खिसक गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दुपट्टा हटा दिया। मतलब आप लोगों को थोड़ा सा, तो इसमें ज़्यादातर हाथ मेरे कल्चर का है, मेरे मशरान का है, और फिर उसके बाद 3rd पर्सन सहाफ़ियों का आता है। थैंक यू।